आखिरकार नगरोटा वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी, लेकिन एक कैंडिडेट के साथ। जो पार्टी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आपस में समझौता हो चुका है और यहां पर एक कैंडिडेट होगा जो दोनों पार्टियों का साझा कैंडिडेट होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को टिकट दी है। दूसरी ओर पीडीपी ने अभी अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी ने बोधराज भगत का नाम अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा हर्षदेव सिंह जो पैंथर पार्टी है वो पहले से ही मैदान में डटे हुए हैं। पत्ते खोलने थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोनों पार्टियों की सहमति बनी है कि सिर्फ एक कैंडिडेट यहां पर दिया जाएगा जो कांग्रेस का होगा, यानी कि नगरोटा विधानसभा चुनावों में सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट होगा जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थन देगी। जो अभी तक की जानकारी है, जो सूत्रों से मिल रही है, हो सकता है कि कल पार्टी डिसीजन अपना बदल ले, जहां दोनों में आपस में सहमति उस स्तर पर तक नहीं पहुंचे। लेकिन फिलहाल की जो जानकारी है, जो पुख्ता जानकारी है कि दोनों पार्टियों की सहमति बन चुकी है और जो कैंडिडेट यहां पर होगा वो, जो पार्टी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सबसे आगे जो नाम है कांग्रेस पार्टी के भीतर वो है बलवान सिंह का नाम। जी हां, बलवान सिंह जो पहले नगरोटा जिंदरा जब विधानसभा होती थी उस समय जहां से एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं। पिछले काफी समय से कांग्रेस में है। मढ़ विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के भीतर अच्छी पैठ है और गुलाम नबी आजाद के किसी समय में करीबी थे। ताराचंद, बलवान सिंह, ये तमाम लोग जो थे ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद के साथ थोड़े समय के लिए गए थे, लेकिन वापस घर वापसी हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस को मजबूत करने में ये तमाम लीडर जो हैं वो जगह जगह पे प्रचार भी करते रहे हैं। 2024 चुनावों में बलवान सिंह का भी नाम लिस्ट में चला था कि उन्हें भी किसी सीट पर विधायक के तौर पर खड़ा किया जाएगा, लेकिन बाद में उनका नाम काट दिया गया। लेकिन अब जो है नगरोटा में बलवान सिंह पिछले काफी समय से वहां पर बैठकें भी कर रहे हैं, प्रचार हो रहा है, ऑफिस भी खोला था। हालांकि एक जगह पर ऑफिस खोला है, अभी 2 दिन की ही बात है, वहां पर कोई हंगामा वगैरह भी हुआ है। उसे लेकर कांग्रेस ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि पुलिस की ओर से थोड़ा सा हंगामा वहां पर किया गया है, वो पार्टी ऑफिस को लेकर जिसके घर में खोला गया था। लेकिन अब चुनावों की बात है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये जॉइंट कैंडिडेट दे रहे हैं, एक कैंडिडेट जो कांग्रेस का होगा, जो सूत्रों की जानकारी है। लेकिन दूसरी ओर हर्षदेव सिंह, जिन्होंने कल ही अपील की थी कि इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है, पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस भी इंडिया अलायंस में है, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां पर है, तो क्यों ना वो लोग मुझे सपोर्ट करें। जिस तरह से चनैनी विधानसभा में हर्षदेव सिंह को इंडिया अलायंस का कैंडिडेट घोषित किया गया था, हालांकि वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन यहां पर भी उन्होंने ये मांग की थी कि सब लोग मिलकर उन्हें सपोर्ट करें तो नगरोटा में वो कड़ा मुकाबला कर सकते थे। लेकिन अब पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, शायद वो हर्षदेव सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपना जॉइंट कैंडिडेट अनाउंस करना है, विद इन डेज कर देंगे, क्योंकि 20 को तो नामांकन है। तो हो सकता है कि आज देर रात या कल सुबह तक अनाउंस हो जाए। लेकिन जो पार्टी के अंदर नाम चल रहा है वो बड़ा नाम एक ही है, बलवान सिंह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्हें सपोर्ट करेगी, कांग्रेस के वो यहाँ पर कैंडिडेट होंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2024 चुनावों में नगरोटा विधानसभा देवेंद्र सिंह राणा ने बड़े मतों से जीती थी। हालांकि वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जहां पर विधायक रहे, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ज्वाइन करते ही वो एक बड़े नेता के रूप में उभरे। बहुत से मुद्दे ऐसे थे जिसे लेकर देवेंद्र सिंह राणा लोगों के बीच आए, कई मसलों का हल भी हुआ। उसके बाद नगरोटा के अंदर उन्होंने अपनी पैठ को और बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इलेक्शन जीतने के कुछ ही समय के बाद उनका निधन हो गया और उसके बाद तब से ये सीट खाली पड़ी हुई है। दूसरी ओर बड़गाम विधानसभा जो है वो भी रिक्त पड़ी है, क्योंकि वहां पर उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो 2 विधानसभा पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों विधानसभा की सीटें उन्होंने जीती थी और एक को छोड़कर वो दूसरी पे चले गए। बड़गाम खाली पड़ी थी, वहां पर भी अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो साथियों, 20 तारीख को नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन है। 22 को जो नाम है उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी, जांच होगी 22, और उसके बाद आगे नाम वापस लेने की तिथि जो है वो 24 है। फिर 11 नवंबर को
यहां पर पोलिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अब कहानी यह है कि कांग्रेस और एनसी, जिनकी राज्यसभा को लेकर कोई आपस में सहमति नहीं बनी, कांग्रेस को एक सीट दी जा रही थी लेकिन वहां पर साफ दिख रहा था कि हार हो सकती है, तो कांग्रेस ने अपना किनारा कर लिया। और अंदर खाते में कहा जाए तो मतभेद भी हैं, इसे आप नकार नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लग रहा था कि हमने सरकार को समर्थन दिया हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है, तो शायद उन्हें एक सीट राज्यसभा में जाने के लिए दे दी जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर अपने 4 उम्मीदवार खड़े कर दिए, 3 पहले किए और 1 बाद में खड़ा कर दिया जब कांग्रेस ने 20 से मना कर दिया। अब नगरोटा विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को इसलिए समर्थन दे रही है ताकि बड़गाम में कांग्रेस की सपोर्ट मिल सके, क्योंकि बड़गाम में जो जानकारी है कि उमर अब्दुल्ला अपने साहबजादे को, अपने बेटे को मैदान में उतार रहे हैं, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वहां से हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं रोहिला, वो ऑलरेडी उनके साथ मतभेद चल रहे हैं और उनका समर्थन बहुत जरूरी है। शिया बहुल इलाका है, वो चाहते हैं कि वहां पर कांग्रेस भी ना बिखरे, कांग्रेस का सपोर्ट उन्हें मिले ताकि कुछ ना कुछ तरीके से बेटे की जीत हो जाए। तो यही कारण मुझे लग रहा है कि बड़गाम में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी और नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा में कांग्रेस को इसलिए भी सपोर्ट करेगी क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। काफी लंबा समय उन्होंने पार्टी में गुजारा और उनके निधन के बाद उमर अब्दुल्ला ने संकेत दे दिए थे कि वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे और वो ज्यादा उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो ये आइडिया लगाया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कोई बड़ा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे देवेंद्र सिंह राणा के खिलाफ भी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने प्रचार नहीं किया था। अगर सबको पता होगा कि जोगिंदर सिंह काकू वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पुराने नेता हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, उन्होंने अपने दम के ऊपर वहां से जितना भी वोट लिया वो लिया। किसी बड़े नेता ने वहां पर प्रचार नहीं किया क्योंकि दूसरी साइड में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा मैदान में उतरे हुए थे। तो अब कहानी यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद तो खुले तौर पर चुनाव नगरोटा में शायद इसलिए भी नहीं लड़ना चाहती कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह की राणा की बेटी मैदान में है और कुछ पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, सियासी रिश्ते भी होते हैं। तो ये हालांकि सियासत में सब देखा नहीं जाता, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है यहाँ पर आप उसका संकेत, कुछ आइडिया ऐसा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो यही कारण था कि उस समय देवेंद्र सिंह राणा के खिलाफ बड़ा प्रचार, बड़े लीडर नहीं आए। तो अब देवयानी राणा जो है वो मैदान में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सपोर्ट देने का जो है वो अंदर खाते फैसला ले लिया है और कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वो बलवान सिंह, जैसा मैंने पहले कहा। अब देखना यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इस सीट के ऊपर कितना वोट ले सकते हैं ताकि देवयानी राणा को टक्कर दे सके। तो दूसरी ओर जो हर्षदेव सिंह हैं वो भी मैदान में हैं, जिनको उम्मीद थी कि कांग्रेस एनसी उन्हें सपोर्ट करेगी, पीडीपी उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है अब पीडीपी भी अपना कैंडिडेट देगी, मैदान में उतारेगी। आम आदमी पार्टी ने तो बोधराज भगत का नाम अनाउंस कर ही दिया है। तो इंतजार रहेगा कि पीडीपी कौन सा कैंडिडेट यहां मैदान में लाती है और इंडिपेंडेंट कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं, क्योंकि विरोध तो है वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सोचा था कि इस बार शायद शमीमा बेग या फिर जोगिंदर सिंह काकू, कुलदीप शर्मा, इनमें से किसी का नाम टिकट में इनको मिल सकती है, तीनों में से। लेकिन अगर कांग्रेस को सपोर्ट करनी है तो कांग्रेस को बलवान सिंह होंगे, तो उनमें से भी कोई अगर रेबल कैंडिडेट खड़ा होता है तो नगरोटा में एक मुकाबला ऐसा होगा जो दिलचस्प होगा, देखने वाला होगा। लेकिन वहां पर कड़ी टक्कर जिसकी भी होगी वो देवयानी राणा के साथ होगी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।